Good morning, students. Class 6, how are you? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटरेचर में. ग्रामर तो हमारा हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर. एक्सरसाइज भी आप लोग कॉपी भी बना लिए होंगे, एक्सरसाइज भी मेंशन कर लिए होंगे. आज हम फर्स्ट चैप्टर लिटरेचर पे आते हैं, ग्रोइंग अप. ये एक ऐसी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है, हैबिट होती है जो हम उसको हमेशा करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उस हैबिट से हमारे पढ़ाई में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ जाती है. तो सेम एक यही एक इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. ग्रोइंग अप में एक बच्चा है, उसे अपने पापा की स्टोरी पता चलती है कि पापा उसके कैसे थे. उस पापा की स्टोरी में उसे पता ये चलता है कि पापा क्या क्या किए थे, क्या क्या मस्ती करते थे, किस तरीके से उनकी पढ़ाई. लेकिन उसके बाद उनके पापा को पछतावा हुआ कि मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं लॉस हो रही है. तो ये सारी स्टोरी जानने के बाद उसके पापा को लगा कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कि मेरे बच्चे भी इसी तरीके से जो मेरे साथ हुआ है मेरे बच्चों के साथ हो. तो उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ों को सुधार ली, उनके पापा ने अपनी चीज़ों को सुधार लिया. फिर अपनी लाइफ में वो सक्सेस हुए. और हाँ, अपने बच्चों पर भी उन्होंने फिर ध्यान दिया कि मेरे बच्चे मेरे जैसा ना हो जैसे मैंने अपनी लाइफ में किया जो मिस्टेक. उसके बाद उन्होंने अपनी मिस्टेक को अपने बच्चों को बताया और वही बच्चा अपने पापा की स्टोरी बता रहा है कि पापा ने क्या किया. तो ये ग्रोइंग अप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हाउ डैडी प्लेड पिंग पोंग. पिंग पोंग एक नाम दिया गया है टेबल टेनिस को. टेबल टेनिस जो होता है इसको नाम दिया गया है पिंग पोंग. When daddy was a little schoolboy, a new game was invented. जब डैडी उसके छोटे बच्चे थे, मतलब स्कूल बॉय, जब स्कूल में जाते थे तो एक गेम इन्वेंट. स्कूल में अक्सर सब खेलते हैं, कुछ ना कुछ सबके गेम्स होते हैं, सबने एंजॉय किया होता है, स्पोर्ट्स वगैरह. कोई गाना गाता था, कोई डांस कर, मतलब सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. सबकी अपनी अपनी एक हॉबी होती है जो बहुत पसंद करता है. जैसे हॉबी होती है किसी की गाना गाने की, तो लाइफ में वो हमेशा गाना गाता ही रहता है, कहीं ना कहीं बैठा भी रहेगा तब भी गुनगुनाएगा. किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलने की, तो लाइफ में वो क्रिकेट खेलता ही रहता है, कभी ना कभी वो उसका वो हैबिट छूटता नहीं है. तो हॉबी सबकी होती है. तो इसके डैडी की भी एक हॉबी थी खेलने की काफ़ी, पिंग पोंग. It was called a ping pong. Nowadays, lots of children play ping pong, but in those days, ping pong was all the rage. क्योंकि अभी तो कॉमन हो चुका है सारी चीज़ें खेलना, बट तब के ज़माने में इसको खेलना और एक लगता था कि अरे नहीं, ये एक नया गेम है बहुत, और इसमें अगर इस गेम को बहुत सीखना समझना बड़ी बात थी. तब के उसमें लगता था, तब के ज़माने में लगता था. अब तो कुछ नहीं यार, कुछ हम लोग ये कहते हैं ना, अरे हम लोग हमारे लिए क्या, कोई कुछ चीज़. आज के बच्चे तो ऐसे हैं कि अभी फटाफट मोबाइल चलाना सीख जाते हैं. छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड में उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ मोबाइल वगैरह हमसे ज़्यादा स्मार्ट है. तो अब के जनरेशन में, तब के जनरेशन में कुछ तो डिफरेंट था. तो तब के जनरेशन में टेबल टेनिस वाली बात जो थी वो बहुत बड़ी बात होती थी कि किसी को इतना वो जो उसमें इंटरेस्ट हो और जो सीख ले, सबके बस की बात नहीं होती थी. तो उसमें वही वो बता रहा है, अपने पापा कह रहे हैं. बट इन दोज डे पिंग पोंग वॉज ऑल द रेज. इट वॉज प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट इन एवरी स्कूल एंड कोर्ट यार्ड. अक्सर वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर जगह वो ट्रेंड था. उस समय के वक्त भी ये होता था कि स्कूल वगैरह में ट्रेंड था, हमेशा खिलाया जाता था. एक स्पोर्ट्स इसको उसमें शामिल कर दिया था कि टेबल टेनिस बच्चे खेले. तो उन्होंने उस स्कूल वगैरह में इसको कॉमन कर दिया था कि हाँ, ये गेम खेलना ही है. On the table courtyard, on table benches, grand pianos and on the floor. अक्सर बहुत सारी चीज़ें थी स्कूल, बट टेबल टेनिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो था, ज़्यादा उसको अहमियत दे के वो स्कूल में वो रखा गया था कि सारे बच्चों को ये आना चाहिए, सीखना चाहिए. कि गेम वहाँ पे हमारे स्कूल वाले स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं ना कुछ कि हमारे बच्चों को ये आना, वैसे उनके ज़माने में उनके स्कूल वालों ने ये रखा हुआ था. Some even played at night. Many kids forget that anything else existed except ping pong. There were ping pong matches in Little Daddy's school.
Every single day, every class played each other to determine the school champion. Then they played each other and the winner became the district champion. Then there was a city tournament. Then Moscow and Lingard played each other. अब देखो स्कूल में ये भी ऐसा होता था जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि आप लोग स्पोर्ट्स में तैयारी करो, आपको बाहर भेजा जाएगा, ठीक है, चैम्पियनशिप के लिए अदर स्कूल से टारगेट वो करने के लिए, फाइट करने के लिए, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हमको अदर स्कूल से वो करना है, जीतना है। तो उनके स्कूल में भी ये कहा जाता था कि ऐसा है कि आप लोग तैयारी करिए, आप लोग को जाना होगा, इसमें विनर बन के आना है, चैम्पियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप आपको ये करना है, टूर्नामेंट पे जाना है, सिटी टूर्नामेंट खेलना है, फिर यहाँ से वहाँ, फिर अगर आप वहाँ लेवल पार कर लिए तो फिर वहाँ जाएंगे, विदेश में जाएंगे, वहाँ पे आपको फिर ऐसा होता है ना स्पोर्ट्स वगैरह में कहते हैं ना, अगर हम इसमें करेंगे तो फिर वहाँ से जीत के फिर उसमें जाएंगे, फिर उसमें से, तो इस तरीके से। तो इनके पापा का ये जो डैडी है, इस डैडी का भी दिमाग कुछ ऐसे ही हो गया था, एकदम उनके माइंड में ये हो गया था कि पिंग पोंग, मुझे अपने पिंग पोंग को ही करियर बनाना है। तो पिंग पोंग उनके मतलब कहते हैं ना जैसे भूत सवार होता है किसी चीज़ के लिए, तो उसी तरीके से उनके माइंड पे ये हो गया था कि पिंग पोंग एकदम कि मुझे चैम्पियनशिप जीतना है, मुझे इंटरनेशनल तक खेलने जाना है। जबकि अभी स्कूल से खेलना शुरुआत किए थे, फिर स्कूल से डिस्ट्रिक्ट पे जाते, सिटी टूर्नामेंट, इस तरीके, लेकिन उनके माइंड में यह था कि अब ये मेरा करियर बन गया और मुझे इसमें जीत हासिल करनी है। तो फर्स्ट पेज में अभी मैंने आपको ये जो बताया ये यही इतना है। सेकंड पेज पर हम आते हैं।